Hello my dear students, welcome to CA Foundation Accounts Revision. So today we are going to solve question on issue, forfeiture and reissue of shares topic from November 2018 question paper. So देखो question 6A आया है in November 2018 and it is for 10 marks. Okay, so start करते हैं question. फर्स्ट लाइन में ही क्वेश्चन है, सो गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ द शेयर्स. सो हमें फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज करनी है. करेक्ट. सो यहाँ पे एक रोमन 1 दिख रहा है, रोमन 2, 3 मतलब 3 सब पार्ट है इसमें. सो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं. एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच fully called up by Ramesh, held by Ramesh for non-payment of allotment money of ₹3 per share and final call of ₹4 per share. So यहाँ पे कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं? यस, 300 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं. मतलब क्या? यस, कैंसल हुए हैं. सो 300 शेयर्स कैंसल हुए हैं. 1 शेयर ऑफ ₹10 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है. तो मुझे बताओ कितने पैसे नहीं दिए हैं रमेश ने? अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर. सो टोटल उसने कितने पे नहीं किए? ₹7 पर शेयर. करेक्ट. एंड आगे दिया है ही पेड द एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 पर शेयर. सो एप्लीकेशन मनी उसने पे किया है 3 पर शेयर. सो 7 नॉट पेड अप एंड 3 पे किया है. 3 इज पेड अप. ओके. दीज शेयर्स वेर रीइश्यूड टू सुरेश फॉर ₹8 पर शेयर. सो पहले हम फॉरफीचर की एंट्री तो देखते हैं. अभी ये ₹10 फुल्ली कॉल्ड अप है. मतलब क्या इसका? तो ₹10 पर शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका था. लेकिन अभी हमें क्या करना है? शेयर्स कैंसिल करने हैं. तो जो क्रेडिट हुआ था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, वो हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा फॉर कैंसलेशन. सो रिवर्स कैसे करेंगे? करेक्ट, डेबिट देके. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना आएगा अमाउंट बताओ? ₹10 पर शेयर है एंड कितने शेयर्स है टोटल? यस, 300. सो 3000 डेबिट में जाएगा. तो चेक करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000. अभी जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट उसने पे नहीं किया एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं किया. सो अलॉटमेंट मनी ड्यू या फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री क्या करते हैं? उसको डेबिट देते हैं. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सो कैपिटल तो हमने रिवर्स कर दिया डेबिट देके. अभी क्रेडिट किसको देना पड़ेगा? अलॉटमेंट अकाउंट को. करेक्ट. एंड वैसे ही फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री पता है आपको? करेक्ट. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सो वो एंट्री भी रिवर्स करनी पड़ेगी. सो यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को भी क्रेडिट देना पड़ेगा. सो क्रेडिट क्या क्या कर रहे हैं हम? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अमाउंट बताओ मुझे. ₹3 इंटू कितने शेयर्स है? 300. सो 900. एंड फाइनल कॉल अकाउंट की अमाउंट बताओ. करेक्ट, 4 इंटू 300 शेयर दैट इज 1200. सो क्रेडिट में देखो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 900 एंड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1200. सो ₹10 पर शेयर हमें टोटल कैंसिल करने हैं. उसमें से 3 अलॉटमेंट के थे, 4 फाइनल कॉल के थे एंड ₹3 जो थे वो एप्लीकेशन मनी के थे जो रमेश ने पे किए थे. तो ये कैपिटल अकाउंट से हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा अभी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में. ओके, क्योंकि अभी हम उसके शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं. तो कैपिटल अकाउंट में वो बैलेंस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? नहीं, वहां से निकालना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट से. तो कैपिटल अकाउंट से हम निकाल के उसको फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डालेंगे. कितने? 3 इंटू 300 शेयर्स. सो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 300 इंटू 3 दैट इज 900.
Okay, so this was the entry for forfeiture of shares. Now reissue of shares की entry. Reissue कितने को हुआ है बताओ? These shares were reissued to Suresh for ₹8 per share. करें 8 पर शेयर मतलब हमें बैंक में कितने पैसे आए हैं, रिसीट कितनी हुई है 8 into 300. सारे these shares were reissued मतलब सारे शेयर रीइशू हो चुके हैं. सो 300 into 8 कितना आता है? यस 2400. सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 2400. करें लेकिन एक शेयर कितने रुपए का है 10 रुपए का. करेक्ट. लेकिन अभी रीइशू के टाइम हमें कितना है 8 रुपीज. सो बाकी के 2 रुपीज कहाँ से लेंगे हम? सो हमारे पास ऑलरेडी 3 रुपए आए हैं रमेश से. सो उसमें से 2 रुपीज हम यूज करेंगे टू कंप्लीट 10 रुपीज ऑन रीइशू. ओके. सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट होगा 2 रुपीज इंटू 300 शेयर्स दैट इज 600. सो बैंक अकाउंट डेबिट 2400, forfeited shares account debit 600, to equity share capital account 300 into 10 3000. ओके. अभी हमें देखना है कि फॉरफिचर के जो शेयर्स अकाउंट है वो हमने 600 यहाँ पे यूज किया. ओके. अभी रीइशू करने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ है क्या वो चेक करो. सो हमने पर शेयर कितना फॉरफिट किया था 3 रुपीज. करें. एंड अभी यूज कितना किया है 2 रुपीज. करें. सो 3 तो ऑलरेडी हमारे पास था एंड 2 रुपीज ही हमने यूज किया. सो 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है. सो 1 रुपी इंटू 300 दैट इज 300 का जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, बिकॉज दिस इज कैपिटल प्रॉफिट, दिस इज नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट. सो 300 की एंट्री क्या होगी? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके. 300. ओके. पहले हमने 3 रुपीज फॉरफिट किए थे, हमारे पास है 3 रुपीज, लेकिन हमने रीइशू के टाइम सिर्फ 2 रुपीज यूज किए हैं. सो 1 रुपया फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में है, वो हमें प्रॉफिट हुआ है. सो वो अभी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट तो नील होगा क्योंकि सारे ही शेयर्स रीइशू हो चुके हैं. सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. ओके. सो ये फर्स्ट पार्ट हुआ. अभी सेकेंड पार्ट देखो क्या है. एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप. तो कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं? यस 200. लेकिन फुल्ली कॉल्ड अप है क्या 10 रुपीज? नहीं. कॉल्ड अप कितना है? 7 रुपीज ही कॉल्ड अप है. ऑन विच नरेश हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर. ओके. तो 7 कॉल्ड अप था लेकिन उसने कितने पे किए? सिर्फ 5 रुपीज पे किए हैं ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के. तो कितने रुपीज नहीं पे किए हैं? 2 रुपीज. मतलब 7 कॉल किए बट पैसे कितने पे किए? 5 रुपीज ही पे किए हैं. तो अभी तक 2 रुपीज उसने पे नहीं किए हैं. ओके. सो आगे क्या किया उन्होंने? आउट ऑफ दीज 150 शेयर्स वेर रीइशूड टू महेश एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹6 पर शेयर. तो ये रीइशू रिलेटेड डेटा है. फर्स्ट हम फॉरफिचर का देखते हैं क्या करना है. अभी मुझे बताओ कॉल्ड अप सिर्फ 7 है. तो शेयर कैपिटल अकाउंट में अभी तक 7 रुपीज ही क्रेडिट हुआ है. करेक्ट. बाकी का कॉल ही नहीं किया 3 रुपीज, तो उसकी एंट्री ही नहीं हुई है. तो कितना कॉल्ड अप है? 7 रुपीज. तो उतना ही क्रेडिट हुआ है. सो फॉरफिचर करते वक्त मतलब कैंसलेशन की एंट्री करते वक्त कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, वो तो आपको अभी पता है, लेकिन वो कितने से डेबिट होगा? 7 रुपीज से. ओके. 7 इंटू कितने शेयर्स? 200. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 1400. 200 इंटू 7. अभी उसने क्या क्या पे किया है? 5 रुपीज पे किया है ना उसने.
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, तो ये हम रिफंड करने वाले हैं क्या? नहीं। तो ये कहाँ पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट तो अभी कैंसिल करना है, सो वहां से निकाल के हम ट्रांसफर करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। सो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 200 इंटू 5, करेक्ट, 1000। एंड कितना पे नहीं किया? 2 रुपीज। ओके, सो 2 इंटू 200 दैट इज 400। वो कहाँ पे जाएगा? फाइनल कॉल अकाउंट में। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल बोलेंगे उसको, क्योंकि अभी तक 7 रुपीज ही कॉल्ड अप है, तो आगे और एक कॉल रहेगा। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 200 इंटू 2 400 एंड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 200 इंटू 5 दैट इज 1000। ओके, ये फॉरफिचर की एंट्री हुई। अभी री इशू की एंट्री क्या करनी है? आउट ऑफ दिस 150 शेयर्स वेर री इशूड, मतलब सारे री इशू हुए हैं क्या? नहीं, 200 में से सिर्फ 150 शेयर्स री इशू हुए हैं। 150 शेयर्स वेर री इशूड टू महेश एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹6 पर शेयर। सो 150 शेयर्स पे हमें कितने रुपीज आए हैं? 6। लेकिन ये फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप के लिए उसने 6 रुपीज ही दिए। सो बैंक अकाउंट में कितने डेबिट हो गए? करेक्ट, 150 इंटू 6 दैट इज 900, करेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट 900। सो ये फुल्ली पेड अप के लिए 6 रुपीज दिए महेश ने। सो 4 रुपीज कहाँ से आएंगे? करेक्ट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में है क्या पैसे? 4 रुपीज पर शेयर। यस, 5 पर शेयर फॉरफिट किए थे, सो 4 रुपीज पर शेयर हम वहां से ले सकते हैं। सो 4 इंटू जितने शेयर्स री इशू किए 150, यस, सो 150 इंटू 4 दैट इज 600। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 600 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 150 इंटू 10 दैट इज 1500, करेक्ट। ओके, अभी हमें चेक करना है कि री इशू के टाइम प्रॉफिट हुआ है या क्या हुआ है। तो हमने 5 में से सिर्फ 4 रुपए ही यूज किए हैं ऑन री इशू, करेक्ट। सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 1 रुपी पर शेयर है एंड प्रॉफिट किसके ऊपर होगा? जितने शेयर्स आप री इशू करते हो, री इशू करने के बाद ही प्रॉफिट होगा ना। तो कितने शेयर्स पे प्रॉफिट होगा? 150 शेयर्स पे 1 रुपया प्रॉफिट। तो 150 इंटू 1 दैट इज 150। सो एंट्री क्या होगी? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 150। जितने शेयर्स री इशू किए हैं उतने शेयर्स का ही प्रॉफिट हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे। सारे 200 शेयर्स तो री इशू नहीं हुए हैं, ओके, तो पूरा बैलेंस कैपिटल रिजर्व को नहीं जाएगा। ओके, सो दिस वाज द सेकंड पार्ट। नाउ चेक थर्ड पार्ट। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 इज ₹6 कॉल्ड अप। सो यहाँ पे भी फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, कितना है? 6 रुपीज। Issued at a discount of 10% to Dimple, on which she paid ₹2 per share. Okay. So actually, as per Companies Act, issue of shares at discount is not allowed. But यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, तो हम उसके हिसाब से ही जर्नल एंट्रीज करेंगे। So issued at a discount of 10%. सो 10 रुपीज पे हमेशा फेस वैल्यू पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। सो कितना आएगा डिस्काउंट बताओ? यस, 1 रुपी, 10 इंटू 10%। ओके, सो 6 कॉल्ड अप है टोटल, उसमें से 2 रुपीज आ गए हैं, करेक्ट। डिम्पल ने पे किए हैं 2 रुपीज। 1 रुपी का तो डिस्काउंट है, करेक्ट। सो 6 में से 2 पेड, 1 डिस्काउंट। तो कितने नहीं पे किए उसने? यस, 3 रुपीज नहीं पे किए हैं। ओके, वी विल एज्यूम इट एज 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल नॉट पेड। ओके, सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, रिवर्स एंट्री, फॉरफिचर की एंट्री हम पहले करते हैं। सो रिवर्स शेयर कैपिटल करना पड़ेगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आएगा बताओ? यस, 100 शेयर्स इंटू 6। ओके, 600 डेबिट होगा। जो हमने डिस्काउंट दिया था ऑन इशू ऑफ शेयर्स
तब हमने डेबिट किया रहेगा, इट इज द लॉस टू द कंपनी। सो लॉस है तो डेबिट किया रहेगा, अभी क्या करना पड़ेगा उसको रिवर्स, सो क्रेडिट करेंगे अभी। सो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर कितना आएगा, यस 1 रुपी इंटू 100 दैट इज 100, करेक्ट। एंड जो पे किया है ₹2 वो कहाँ पे जाएगा, करेक्ट, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 100 इंटू 2 200, एंड बाकी के ₹3 पे नहीं किए हैं तो वो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के रहेंगे। सो एंट्री देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स इंटू 600 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 100 into 3 to discount on issue of share 100 into 1 to forfeited shares account 100 into 2। अभी हम देखते हैं री इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री। तो देखो, आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स वेर री इशूड टू सिंपल एट ₹8 पर शेयर एंड कॉल्ड अप ₹6 शेयर। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। आउट ऑफ दीज 80 shares were reissued to Simple as ₹8 per share called up, as ₹8 per share called up for ₹6 per share। मतलब कॉल्ड अप कितना है अभी री इशू के टाइम 8, ओके, एंड कितने रुपीज को री इशू किए हैं 6 रुपीज को। सारे शेयर्स री इशू हुए क्या, नहीं, आउट ऑफ 100 ओनली 80 शेयर्स वे री इशूड। सो कितने को री इशू किए 6 रुपीज। सो बैंक अकाउंट में कितने डेबिट होंगे 6 रुपीज इंटू हाउ मेनी शेयर्स 80 शेयर्स, यस, सो 480, करेक्ट। सो बैंक अकाउंट डेबिट 480। वी विल एज्यूम कि ये भी शेयर्स एट डिस्काउंट री इशू हुए हैं। सो डिस्काउंट कितना था 1 रुपी पर शेयर, और कितने शेयर्स री इशू हुए 80। सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना होगा 80, करेक्ट। और फॉरफिटेड शेयर्स हमें यूज करना पड़ेगा क्या, यस, 8 कॉल्ड अप है, उसमें से 6 रुपीज आ गए हैं, 1 रुपीज का डिस्काउंट है। सो और 1 रुपी हम कहाँ से लेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से। सो 1 रुपी इंटू 80 शेयर्स, सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट होगा विथ 80 रुपीज, एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80 शेयर्स इंटू 8 रुपीज कॉल्ड अप है ना, सो 640, ओके। सो एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 6 रुपीज को री इशू किया था, 80 इंटू 6 480। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 1 रुपी डिस्काउंट था, 80 इंटू 180। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के लिए बचता है 1 रुपी, वहां से लेना है 80 इंटू 1 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 640, ओके। अभी देखो, हमें फिर से चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ है क्या ऑन री इशू, अगर हुआ है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सो हमने 2 रुपीज पर शेयर क्या किया था फॉरफिट किया था, ओके। और अभी आपने कितना यूज किया 1 रुपी पर शेयर यूज किया है, करेक्ट। सो अभी तक 1 रुपी का आपको प्रॉफिट हुआ है ऑन हाउ मेनी शेयर, जितने री इशू किए उतने शेयर्स, दैट इज 80, करेक्ट। सो 80 रुपीज का प्रॉफिट है, वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से ट्रांसफर करो कैपिटल रिजर्व में। सो एंट्री क्या आएगी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ₹80, ओके। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम नवंबर 2018 क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने फॉरफिचर एंड री इशू के बहुत सारे केसेस डिस्कस किए। So thank you very much for watching this video, and in next video we will do question from May 19 paper. Thank you.